दोस्तों 1932 का साल ऑस्ट्रेलिया की तारीख में एक अजीब व गरीब वाक़े की वजह से याद किया जाता है, जिसे द ग्रेट एमो वार का नाम दिया गया है। ये जंग दरअसल इंसानों और जंगली एमो परिंदों के दरमियान लड़ी गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वाक़या मगरबी ऑस्ट्रेलिया के कैंपियन इलाके में पेश आया, जहाँ किसानों ने एमोज के बढ़ते हुए हमलों से तंग आकर हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। एमो एक बड़ा उड़ने से कासिर परिंदा है जो ऑस्ट्रेलिया का मकामी है, और इसकी तादाद में इजाफे ने फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया था। दोस्तों 1990 की दहाई में न्यू मैक्सिको के छोटे से शहर टाउस के रिहायशियों ने एक अजीब शिकायत की, एक मुसलसल गुनगुनाहट, जैसे कोई दूर से चलती हुई मोटर या बिजली का ट्रांसफार्मर हो। ये आवाज़ रात को और खामोश कमरों में ज़्यादा वाज़ेह होती है। कुछ ने इसे ज़मीन की सांस बताया तो कुछ ने इसे रूहानी तकलीफ़ का नाम दिया, मगर जब साइंसदान आए तो इनके आले खामोश रहे, जबकि आवाज़ का कोई सुराग नहीं मिल सका। दोस्तों माहिरीन ने ऑस्ट्रेलिया की फ़ौजी हिकमत अमली की नाकामी की 3 वजूहात बयान की हैं। नंबर 1, एमओ की फितरी सलाहियतें, जैसे तेज़ रफ्तारी और ज़ख्मी होने के बावजूद लंबे फासले तक भागने की अहलियत इन्हें एक मुश्किल हदफ बना देती थी। नंबर 2, मशीन गनों का वज़न और इन्हें ठीक तरीके से नस्ब करने में वक्त दरकार होता था, जबकि एमोज फौरी तौर पर मुंतशिर हो जाते थे। नंबर 3, इलाके की वसी और खुली ज़मीनें फ़ौजियों के लिए छुपने या हिफाजती अहाता बनाने के मौके कम कर देती थी। मेजर मैरीडेथ ने बाद में अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एमोज इतने चालाक होते हैं कि वो खुद को गोलियों से बचा लेते हैं। दोस्तों इस मुहिम को मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवर किया और ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसे एमो वार का नाम देकर तंजिया अंदाज में पेश किया। कुछ अखबारात ने लिखा कि फ़ौजी परिंदों से हार गए, जबकि अवाम में भी इस वाक़े को मज़े का खेज तरीके से समझा गया। पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए गए कि आया फ़ौज का इस्तेमाल मुनासिब था। वज़ीर दिफा ने इब्तदा में किसानों की हिमायत की थी, लेकिन मीडिया के दबाव और नाकामियों के बाद फ़ौजी दस्ते को वापस बुला लिया गया। दोस्तों तकरीबन एक हफ्ते की नाकाम कोशिशों के बाद फ़ौजी दस्ते को इलाके से हटा लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2500 गोलियां चलाने के बाद 50 से 200 एमओज हलाक हुए। कुछ हफ्तों बाद फ़ौज ने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी नताइज हौसला अफजा नहीं थे। आखिरकार हुकूमत ने एमओ के खिलाफ फौजी कार्रवाई तर्क कर दी और किसानों को खुद इन परिंदों से निमटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बाद में मगरबी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने एमओ बाउंटी का निज़ाम मुतारिफ करवाया, जिसके तहत हर एमओ के मारने पर इनाम दिया जाने लगा। ये तरीका ज़्यादा कामयाब रहा और 1934 तक तकरीबन 57,000 एमओज हलाक हो चुके थे। दोस्तों द ग्रेट एमओ वार को आज भी इंसानी तारीख की अजीब तरीन जंगी मुहिम्मात में शुमार किया जाता है। ये वाक़या इंसानी गरूर और फितरी माहौल के दरमियान अदम तवाज़न की अलामत बन गया है। इससे ये सबक मिलता है कि जंगली हयात के साथ तसादम के बजाय इनके साथ तवाज़न पैदा करने की हिकमत अमली अपनाना ज़्यादा मुअस्सर होता है। ऑस्ट्रेलिया में ये वाक़या अक्सर एक मज़ाहिया कहानी के तौर पर सुनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे माहौलियाती इंतज़ाम और इंसानी मुदाखलत के गहरे सवालात भी छुपे हुए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही पुरसरार वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।